उदारवादी उदारवादी काल, उदारवादी काल, उग्रवादी काल, उसके बाद गांधी युग, ठीक, उसके बाद स्वतंत्रता की ओर, से अलग अलग बांटा गया इतिहास को। तो सबसे पहले उदारवादी काल। उदारवादी काल चलता कहां से कहां तक है? ये चलता है 1885 से 1905 तक। बंगाल विभाजन से पहले पहले खत्म हो जाता है। बंगाल विभाजन से लेकर के जलियांवाला बाग हत्याकांड तक चलता है उग्रवादी काल, ठीक, ये उदारवादी काल है। तो उदारवादी काल में सबसे पहले तुमको देखने को मिलेगा क्या? कांग्रेस की स्थापना, ठीक। तो लिखिए हेडिंग, उदारवादी काल में सबसे पहली हेडिंग है, लिखिए कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। तारीख क्या थी? कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी। 72 लोग सदस्य थे। A.O. ह्यूम उसके क्या थे? संस्थापक थे। सचिव भी यही है, लेकिन सचिव रेड क्रॉस को बताया जाता है, लेकिन सचिव भी यही थे। लिखिए हेडिंग, लिखिए, लिखिए कांग्रेस की स्थापना। लिखिए कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना, ठीक। अब एक एक पॉइंट ही समझेंगे। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को कहां हुई थी? कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 कहां हुई थी? मुंबई में हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई तो उस समय इसके कितने फॉलोअर थे? उसमें कितने सदस्य थे? 72, ठीक, 72 लोग सदस्य थे। इसके संस्थापक कौन है? A.O. ह्यूम। इसके संस्थापक हैं A.O. ह्यूम। अगला पॉइंट, यही सचिव भी है, संस्थापक भी है। सचिव में एक और आता है, ठीक। तो सचिव संस्थापक दोनों है ये, सचिव और संस्थापक, ठीक। आगे देखिए, ये कांग्रेस शब्द का मतलब क्या होता है? कांग्रेस शब्द का मतलब यही कांग्रेस है, जो भी कांग्रेस चल रही है ना, वही कांग्रेस की बात हम कर रहे हैं। कांग्रेस शब्द का मतलब कांग्रेस का अर्थ होता है पढ़े लिखे लोगों का समूह, ठीक। लिखिए, लिखिए कांग्रेस का अर्थ है, कांग्रेस का अर्थ क्या है? पर लिखते रहिएगा। कांग्रेस का अर्थ क्या है? पढ़े लिखे लोगों का समूह। इसी को हम कहते हैं क्या? कांग्रेस। कांग्रेस किस देश का शब्द है? कहां से लिया गया है कांग्रेस शब्द? अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि कांग्रेस शब्द को कहां से, जैसे हमारे पास राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। पंचायती राज कहां से लिया गया है? रूस से। राष्ट्रपति का पद अमेरिका से, ठीक। आपातकाल जर्मनी, मनी नहीं होगा तभी तो आपत्ति आएगी, तो आपातकाल जर्मनी, ठीक। चलिए देखो इधर, तो कांग्रेस शब्द कहां से लिया गया है? इसको अमेरिका से लिया गया है, ठीक। लिखिए, लिखिए कांग्रेस शब्द अमेरिका से लिया गया है। कांग्रेस शब्द कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, ठीक। कांग्रेस का चुनाव निशान पंजा। पंजा का मतलब क्या होता है? यूनिटी, एकता, इसलिए पंजा, ठीक। चलिए, कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। इसकी स्थापना कहां हुई थी? मुंबई में। जब इसकी स्थापना हुई तो इस समय इसके सदस्य कितने थे? 72। इसकी स्थापना और इसके सचिव
दोनों एक ही व्यक्ति है, नाम क्या है? एओ ह्यूम। ठीक। कांग्रेस का मतलब होता है पढ़े लिखे लोगों का समूह। कांग्रेस शब्द किस देश से लिया गया है? अमेरिका। ठीक, आगे लिखिए। अब लिखिए, लिखिए कांग्रेस से संबंधित प्रमुख तथ्य। कांग्रेस से संबंधित प्रमुख तथ्य, इसको हटा देना आप, हो गया काम। कांग्रेस से संबंधित प्रमुख तथ्य। कांग्रेस से संबंधित प्रमुख तथ्य, हो गया। लिखिए नंबर 1, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक, लिखते रहिए। देखो, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक, व्योमेश चंद्र बनर्जी ये कौन से देश का नाम है भैया? बनर्जी किस देश में होते हैं? भारत में। आप पश्चिम बंगाल में जाइए, बनर्जी, चटर्जी, मुखर्जी, ममता बनर्जी। ठीक, बनर्जी अभी उत्तर प्रदेश वगैरह में नहीं जल्दी से मिलते हैं। अब कोई भूला चूका हो तो अलग बात है। ठीक, तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक, ब्राह्मण है ये। अगला पॉइंट, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। ठीक, नाम क्या है? बदरुद्दीन तैयब। ठीक, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयब। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। साथ में बोलोगे तो याद भी हो जाएगा। आगे पॉइंट, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन है? सबसे युवा, लिखिए कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष। सबसे युवा अध्यक्ष कौन है? हा? अरे वो प्रधानमंत्री है, सबसे युवा प्रधानमंत्री है वो। आप राजीव गांधी की बात करेंगे तो भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री है। 40 साल की उम्र में वो क्या बन गए थे? प्रधानमंत्री। सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री कौन है? सबसे बुजुर्ग मोरारजी देसाई। कितने वर्ष? 81 वर्ष। ठीक, 81 वर्ष। तो सबसे युवा अध्यक्ष है तो सबसे बुजुर्ग भी होंगे। सबसे बुजुर्ग अध्यक्ष है दादा भाई नौरोजी। सबसे युवा है एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक, तो सबसे युवा है एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक, आगे देखिए, सबसे युवा एपीजे जान रहे हो ना? अगला पॉइंट, सबसे युवा, सबसे बुजुर्ग, सबसे बुजुर्ग अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। अगर प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो यहां किसका नाम लिखेंगे? राजीव गांधी। और प्रधानमंत्री की बात करेंगे नीचे किसको लिखेंगे? अभी जान जाओ, नहीं क्लियर नहीं हो पाएगा ना भैया। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष एपीजे, लेकिन सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है? कांग्रेस की बात नहीं कर, मतलब वैसे बोला जाए कि सबसे युवा प्रधानमंत्री है तो कौन थे? राजीव गांधी। और सबसे बूढ़े प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई। ये सबसे बुजुर्ग कांग्रेस के अध्यक्ष है, ये प्रधानमंत्री नहीं है। ठीक, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी भैया? लिखिए, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। ठीक, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? एनी एनी बेसेंट। ठीक,
कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, बताइए। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। ठीक, नाम क्या है? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय मूल की विदेशी महिला अध्यक्ष। ये है तुम्हारा उत्तर। ठीक, लिखिए लिखिए कांग्रेस की प्रथम भारतीय मूल की भारतीय मूल की विदेशी महिला अध्यक्ष। कांग्रेस की प्रथम भारतीय मूल की विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? नेल्ली सेन गुप्ता। ठीक, नाम क्या है? नेल्ली सेन गुप्ता जी। ठीक, तो नेल्ली सेन विदेशी नाम है और गुप्ता भारतीय नाम है। तो जैसे आपने सुना होगा ऋषि सुनक, ब्रिटेन के क्या थे ये? प्रधानमंत्री। तो ऋषि भारत का नाम है और सुनक अपने यहाँ का नाम रखे हैं। ठीक, चलिए आगे। फिर छोटा छोटा क्वेश्चन। बंगाल विभाजन के समय, सॉरी गलत हो गया, कांग्रेस विभाजन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस विभाजन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भूल गए? कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907, रासबिहारी घोष, याद आ रहा है ना? लिखिए लिखिए कांग्रेस विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस विभाजन के समय कांग्रेस विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कांग्रेस के विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? रासबिहारी घोष जी। रास बिहारी घोष। ठीक, कांग्रेस का विभाजन कहाँ के अधिवेशन में हुआ था? सूरत अधिवेशन। ठीक, सूरत अधिवेशन 32वां अधिवेशन था। ठीक, 1907 की बात है। 32वां तो ये है, क्या कहते हैं, ये 23वां था, वो 32वां है, तो उल्ट दिया गया ना। इधर देखो 23 ऐसे लिखते हो, इसी को आगे ले आएंगे तो 32, यहाँ पे विभाजन और यहाँ पे जोड़ दिया गया, हो गया। ये 1907, ये 1916। ठीक, देखो पलट दिया गया ही नहीं। लिखिए अगला पॉइंट, लिखिए लिखिए कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कौन अध्यक्षता किया था? कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता बेगम हजरत ने। ये तो 1857 की क्रांति हो गई। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जो 1916 में हुआ था, जो कांग्रेस का 32वां अधिवेशन था, उस अधिवेशन में अध्यक्षता कौन किया था? उसका नाम है, अच्छा बताइए नहीं कभी, 500 बार से ज्यादा, उनका नाम है अंबिकाचरण मजूमदार। ठीक, लिखिए कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्ष अंबिकाचरण मजूमदार थे। अंबिका चरण मजूमदार ठीक, अभी कांग्रेस के हम तुमको प्रमुख अधिवेशन नहीं लिखवा रहे हैं, समझो अधिवेशन लिखवा रहे हैं, हम तुमको मुख्य तथ्य बता रहे हैं। जैसे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब। सूरत अधिवेशन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? रासबिहारी घोष। या फिर कांग्रेस विभाजन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था?
रास बिहारी घोष, चाहे विभाजन कहे चाहे सूरत कहे, दोनों के लिए रास बिहारी घोष जी हैं। ठीक, अगला पॉइंट, कांग्रेस की प्रथम प्रथम भारतीय मूल की विदेशी महिला अध्यक्ष नेल्ली सेन गुप्ता जी हैं। ठीक, अब हम लोग लिखेंगे कांग्रेस के विभाजन के समय हुए प्रमुख कार्य। अभी कांग्रेस के हम अधिवेशन नहीं बता रहे, अधिवेशन को भी बाद में बताएंगे। लिखिए, हेडिंग लिखो, लिखिए कांग्रेस अधिवेशन के समय हुए प्रमुख कार्य। जो इंपॉर्टेंट उसको लिखिए, बाद में भी हम ज्यादा उसको लिखवाएंगे। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन के समय हुए प्रमुख कार्य, कांग्रेस अधिवेशन के समय हुए प्रमुख कार्य। ठीक, हुए प्रमुख कार्य। ठीक, जैसे तुमको हम बताएंगे कि किसके तहत वंदे मातरम, किसके तहत जनगण मन। ठीक, ये सारी बातें भी क्लियर हो जाएंगी। चले, लिखिए, हटाए इसको ना, अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए नंबर 1, एक एक पॉइंट करके लिखिए। ठीक, लिखिए, लिखो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष, शुरुआत यहीं से करेंगे। लिखिए, लिखो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। ठीक, यह अधिवेशन 1885 में हुआ था। जब स्थापना उसी समय अधिवेशन, यह अधिवेशन 1885 में हुआ था। कभी कभी किस्मत खराब होती है तो ये पूछता है ये हुआ कहाँ था। ठीक, तो लिख लीजिए, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। ठीक, अगला लिखिए, लिखिए कांग्रेस का 12वां अधिवेशन कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 1896 में कोलकाता में हुआ था। कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 1896 में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। कोलकाता किस नदी के तट पर है? हुगली नदी। ठीक, कोलकाता में हुआ था। इसके अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी जी थे। इसके अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी जी थे। आपने नाम सुना होगा वंदे मातरम, तो वंदे मातरम यहीं पर क्या किया गया था? गाया गया था। ठीक, रहीमतुल्ला सयानी जी थे और यहीं पर वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम गाया गया था। ठीक, अगला लिखिए, लिखिए कांग्रेस का 17वां अधिवेशन 1901 में हुआ था। कांग्रेस का 17वां अधिवेशन 1901 में हुआ था। ठीक, 1901 में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष देख के लिखना दिनसा ई वाचा थे। जिसके अध्यक्ष दिनसा ई वाचा थे। ठीक, दिनसा ई वाचा, जिसके अध्यक्ष कौन थे? दिनसा ई वाचा थे। जिसके अध्यक्ष कौन थे? दिनसा ई वाचा थे। ठीक, अगला पॉइंट, कोई विशेष काम नहीं हुआ इसमें। ठीक, अगला लिखिएगा, देखो कांग्रेस का 22वां अधिवेशन, कांग्रेस का 22वां अधिवेशन 1906 कोलकाता, कोलकाता
कांग्रेस का 22वां अधिवेशन कब हुआ था? 1906 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन है? दादा भाई नौरोजी, यही सबसे बुजुर्ग अध्यक्ष है। देखिए इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी जी थे। दादा भाई नौरोजी थे। ठीक, फिर से समझिए। इन्होंने कहा कि मतलब सबसे पहले इन्होंने कांग्रेस के भीतर स्वराज शब्द का क्या किया? प्रयोग किया। ठीक, अभी पूर्ण स्वराज आएगा, अभी कई चीजें आएंगी। लिखिए, देखो इन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। ठीक, देखिए कांग्रेस का 27वां अधिवेशन, भैया कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1911 में कोलकाता में हुआ था। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1911 में कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष शिव नारायण धर थे। शिव नारायण धर थे। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1911 में हुआ था, कोलकाता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष शिव नारायण धर थे। 1911 में अगर आपको याद हो, तुक्का कैसे मारेंगे? 1911 में कौन सा दिल्ली दरबार? तीसरा तीसरा दिल्ली दरबार किसके शासनकाल में? हार्डिंग द्वितीय। कौन आया था? ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी, क्वीन मेरी। ठीक, तो ये दो लोग आए थे, तो इन्हीं के स्वागत में तीसरे दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। तीसरे दिल्ली दरबार में काम क्या हुआ था? सबसे पहले जैसे ये पहुंचे, कौन? जॉर्ज पंचम, तुरंत एक व्यक्ति चाटुकारिता करने के लिए पहुंच गया, उसका नाम था गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा? कहा पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल जलद तरंगा। कहा ये सारे क्षेत्र आपकी मतलब आपकी सेवा में हमेशा क्या है? तत्पर है। ठीक, तो आप जनगण मन, जिस दिन उसका सही सटीक उत्तर जान जाओगे ना, बहुत खतरनाक चीज लिखी हुई है। ठीक, तो इसी में पहली बार तो गाया गया था वो जब आए थे दिल्ली में। ठीक, अधिवेशन हुआ 1911 में। 1911 में अधिवेशन हुआ तो रविन्द्रनाथ टैगोर फिर वही किताब ले पहुंचे, कहाँ? कलकत्ता। और कलकत्ता में इसी अधिवेशन में जनगण मन को कांग्रेस के सम्मुख गा दिया गया। ठीक, तो लिखिए जनगण मन गाया गया। हाँ, जनगण मन गाया गया। ठीक, तो कांग्रेस के 27वां अधिवेशन 1911 में कोलकाता में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे शिव नारायण धर। इसी के तहत जनगण मन को क्या किया गया था? गाया गया था। किसे? दिल्ली दरबार में। 1911 में ही तीसरा दिल्ली दरबार हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, अरे वो तो कई चीजें हुई हैं भैया। तीसरे दिल्ली दरबार में भारत की राजधानी कलकत्ता से हटा के दिल्ली लाने की बात की गई, तो 1912 में भारत की राजधानी क्या बन गई? दिल्ली बन गई। नई दिल्ली मत कहना, दिल्ली। ठीक, तो काम कई हुए थे, लेकिन हम तुमको बता रहे कांग्रेस का अधिवेशन। तो कांग्रेस के 27वें अधिवेशन में जनगण मन को क्या किया गया था? गाया गया था। अगला लिखिए कांग्रेस का 40वां अधिवेशन। 40वां अधिवेशन 1924 बेलगांव। अब तुमको पता नहीं है बेलगांव कहाँ है? यहाँ तो पता था कोलकाता पश्चिम बंगाल में। बेलगांव कहाँ है? बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक। बेलगांव कर्नाटक। कर्नाटक के नेशनल पार्क किसको याद है? बताइए। हाँ, अंशी, कुद्रेमुखा, नागरहोल, बनेरकट्टा। ठीक, ये सब वहां के क्या है? नेशनल पार्क।
वो आपको पूरे पूरे नेशनल पार्क जितने भी राज्यों में है सबका याद हो चुका है। इसको हमने 100% श्योर कर लिया है। ठीक, बीच बीच में जहां जहां अधिवेशन हुए हो नेशनल पार्क बताओ वो तो। ठीक भैया, 40वां अधिवेशन 1924 में बेलगांव, बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक, कर्नाटक में हुआ था। इसके बाद इसके पहली और अंतिम बार अध्यक्ष बने थे गांधी जी। भैया इसके अध्यक्ष कौन है? इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन है? गांधी जी है। ठीक, 40वां अधिवेशन 1924 कहाँ हुआ था? बेलगांव में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी स्वयं थे। ठीक, अगला लिखिए 42वां अधिवेशन। इनाम होता है अधिवेशन 2 दिन 4 दिन के टाइम, जब तक अगला अधिवेशन नहीं होगा तब तक वो अध्यक्ष रहता है बंदा। 42वां अधिवेशन 1926। 42वां अधिवेशन कब हुआ था? 1926 में। गुवाहाटी कहाँ है? गुवाहाटी, गुवाहाटी कहाँ? असम में है। गुवाहाटी कहाँ है? असम में। भैया गुवाहाटी असम में है। इसके अध्यक्ष थे एस श्रीनिवास, एस श्रीनिवास अयंगर। इसके अध्यक्ष थे एस श्रीनिवास अयंगर। ठीक, अब एस श्रीनिवास अयंगर ने एक बहुत प्यारी सी बात कह दी। एस श्रीनिवास अयंगर ने कहा कि आज के बाद जिसको भी नेता बनना है वो केवल केवल एक कपड़ा पहनेगा, कौन सा? खादी वस्त्र। ठीक, तो इसी अधिवेशन, कांग्रेस के 42वें अधिवेशन के तहत नेताओं के लिए खादी वस्त्र को क्या कर दिया गया? अनिवार्य लिखिए, देखो इसी अधिवेशन में खादी वस्त्र को अनिवार्य कर, नेताओं के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया। लोग टोपी लगाते थे, याद है कि नहीं? टोपी बाज हो जाते थे। ठीक, अरे वो टोपी नहीं कैप वाली, वो ऐसे आती थी एक गांधी जी वाली जो होती नहीं एक, अरे वो लगाते हैं, भैया जी लगाते हैं कभी कभी। भैया जी लगाते हैं, उनका कलर कुछ और होता है, पहले कलर सफेद होता था। ठीक भैया, खादी वस्त्र को अनिवार्य कर दिया गया किसके लिए? नेताओं के लिए। अगला लिखिए, कांग्रेस का 43वां अधिवेशन, 43, कांग्रेस का 43वां अधिवेशन 1927। ये हुआ था मद्रास में, मद्रास में। इसके अध्यक्ष थे M.A. अंसारी। इसके अध्यक्ष कौन है? M.A. अंसारी, मुस्लिम थे ये। M.A. अंसारी। ठीक, वहां स्वराज की मांग है, यहां पूर्ण स्वाधीनता की मांग है। ठीक, लिखिए इसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। इसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। ठीक, देखिए 45वां अधिवेशन 1929 लाहौर, 45वां अधिवेशन 1929 कहाँ हुआ था? लाहौर। 45वां अधिवेशन 1929 में लाहौर में हुआ था। ठीक, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भैया देखो इधर, यहां पूर्ण स्वाधीनता की मांग है, यहां स्वराज की मांग है, आगे हम लिखेंगे पूर्ण स्वराज की मांग। ठीक, लिखिए इसमें पूर्ण, नेहरू इसके वो हैं, लिखिए पूर्ण स्वराज की मांग। इसमें क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की क्या की गई थी? मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज, भैया स्वराज, पूर्ण स्वाधीनता और पूर्ण स्वराज तीनों देखो अलग अलग चीजें हैं। ठीक, अगला लिखिए, लिखिए कांग्रेस का, लास्ट है, कांग्रेस का 46वां अधिवेशन 1931।
1931 ये हुआ था कराची में। कराची कहाँ है? लाहौर कहाँ है? हाँ, ये एसएससी जीडी हो गया है, लेकिन तब पाकिस्तान नहीं बना था, ठीक, तो इसीलिए लाहौर कराची सेंटर जा रहा है, ठीक। नहीं, एसएससी जीडी एक बार भेज दी थी, पता नहीं कहाँ कहाँ, ठीक। तो 46वां अधिवेशन 1931 और कहाँ हुआ था? कराची में। लिखो, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बहुत प्यारा काम हुआ था, मौलिक अधिकार की मांग हुई थी। इसमें क्या हुआ था? मौलिक अधिकार की मांग। इसमें क्या हुआ था? मौलिक अधिकार की मांग। मौलिक अधिकार की मांग, फंडामेंटल। ये क्या है भैया? ये क्या है? फंडामेंटल राइट है कि ड्यूटी है? अधिकार क्या है? राइट है। ये हमारा क्या है? राइट। तो मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? रूस से। मौलिक अधिकार अमेरिका और मौलिक कर्तव्य रूस, ठीक। चलिए, तो ये इतने हैं, एक बार इसको दोहराते हैं। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये हुआ था 1885 में। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था भैया। बॉम्बे में 10-15 7-8 अधिवेशन और कलकत्ता में भी 7 या 8 है। तो घबराना नहीं गुरु जी, कलकत्ता कलकत्ता ही हर के लिखावत हो, ठीक। चलिए, कांग्रेस का 12वां अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये 1896 कोलकाता में रहीमतुल्लाह सैनी की अध्यक्षता में, लेकिन इंपॉर्टेंट इसके लिए है क्योंकि वंदे मातरम गाया गया था। अगला देखिए, 17वां अधिवेशन 1901 में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। दिनसा इवाचा इसके क्या अध्यक्ष हैं? राजीव गांधी शामिल हुए, ऐसा कुछ बताया जाता है। अगला, 22वां अधिवेशन 1907 में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी 1907 बोल गए क्या? 1906 में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। इसमें 2 पॉइंट हैं। पहला काम तो स्वराज शब्द की मांग की गई, दूसरा काम सबसे कांग्रेस के बुजुर्ग अध्यक्ष हैं। 2 तरह से इंपॉर्टेंट है। 27वां अधिवेशन 1911 में कोलकाता में हुआ था, शिव नारायण धर ने किया था। जन गण मन गाया गया था। कौन गाया था? बंकिम चंद्र चटर्जी। हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या गाया है? तुम लोग यार क्या बताएं, हम कटा देते हो। रावण को भी पता था कि भगवान राम है। राम क्या है? भगवान राम है। बस बहन के अपन बदला लेखता ही लड़गवा। बहन कौन थी उसकी? सुपर्णखा, रावण के बहन। चलिए, 40वां अधिवेशन 1924 बेलगांव में हुआ था। बेलगांव आज कहाँ है? कर्नाटक में है। गांधी जी शामिल हुए, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गया। 42वां अधिवेशन 1926 गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ है? असम में है। अध्यक्ष है एस श्रीनिवास अयंगर। खादी वस्त्र नेताओं के लिए क्या हो गया? अनिवार्य हो गया, ठीक। उसके बाद में 43वां अधिवेशन 1927 मद्रास। मद्रास का आज क्या नाम है? चेन्नई। M.A. अंसारी, इसमें पूर्ण स्वाधीनता की क्या की गई? मांग की गई, ठीक। 45वां अधिवेशन 1929, ठीक, लाहौर में हुआ था। लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान। पंडित जवाहरलाल नेहरू और पूर्ण स्वराज की क्या की गई? मांग की गई। 46वां अधिवेशन 1931 कराची। कराची कहाँ है? पाकिस्तान। सबसे बड़ा बंदरगाह कराची बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह था, ठीक। कराची। पटेल जी इसके क्या थे? अध्यक्ष। और मौलिक अधिकार की क्या की गई थी? मांग की गई थी, ठीक। इसके आगे हेडिंग डाल दीजिए, उदारवादी काल कल बताएंगे।